अंधेरी रात की दस्तक। गांव कल्याणपुर हमेशा से शांत और सुखी माना जाता था। लोग दिन भर खेतों में काम करते, रात को अपने घरों में चैन की नींद सो जाते। लेकिन उस साल की बरसात के बाद से मानो आसमान से कोई आफत टूट पड़ी थी। हर रात गांव के बाहर खंडहर नुमा हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी औरत के रोने की चीख, कभी बच्चे की हंसी, तो कभी लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट। गांव के लोग डर कर दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत न करता। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक एक करके गांव के नौजवान रहस्यमयी मौत का शिकार होने लगे। पहला शिकार रत्न बना। वह अपने बैल बांधने देर रात खेत गया था। सुबह उसकी लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली। शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। उसकी आंखें इतनी बाहर निकली थीं जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। उसके बाद गोपी नाम का चरवाहा भी गायब हो गया। उसका लहूलुहान शरीर नदी किनारे पड़ा मिला। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, ये हवेली में कोई शैतान जाग उठा है। गांव के बुजुर्ग दादू पंडित ने एक पुरानी दास्तान सुनाई। सैकड़ों साल पहले उस हवेली में काली साधना की जाती थी। हवेली का मालिक तांत्रिक भीषणनाथ शैतान की पूजा करता था। उसने इंसानी खून से हवेली की नींव डलवाई थी। उसकी मौत के बाद हवेली वीरान हो गई, मगर माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। लोगों ने कई बार हवेली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी कोशिश करता वह रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता। गांव के नौजवान अर्जुन और राकेश बहादुर थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। दोनों ने कुछ दोस्तों को साथ लिया और रात को मशालें लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ों पर बैठे कौवे अचानक पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढका सब कुछ वीरान था, लेकिन बीच हाल में काले रंग की बड़ी मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा। तभी एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम आ ही गए, मौत ढूंढते हुए। शैतान का वार मूर्ति से काला धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी हो गई। लाल चमकती आंखें, लंबे नुकीले दांत, काले पंजे और सिर पर सींग। गांव के लड़के डर से कांपने लगे। शैतान ने एक झटके में राकेश को पकड़कर दीवार पर पटक दिया। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन ने हिम्मत करके मशाल शैतान पर फेंकी, लेकिन आग उसके शरीर में समा गई और उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। आग मुझे नहीं जलाती, मैं उसी से बना हूं, शैतान गरजा। एक एक करके सभी दोस्त हवेली से भाग निकले, मगर अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि अगर आज सच को नहीं जाना तो गांव कभी बच नहीं पाएगा। शैतान ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हर 100 साल में मैं लौटता हूं और 100 आत्माएं अपने साथ ले जाता हूं। तुम्हारा गांव चुना गया है। अर्जुन किसी तरह जान बचाकर गांव लौटा। उसने सबको बताया कि शैतान ने 100 आत्माओं का वार मांगा है। अगर नहीं मिले तो पूरा गांव जलाकर राख कर देगा। गांव वाले डर गए। कुछ लोग कहने लगे, अगर हम में से कुछ लोग उसकी बलि दे दें तो बाकी बच जाएंगे। गांव में फूट पड़ गई। कोई बलि देने को तैयार, कोई विरोध में। लेकिन शैतान का खौफ इतना गहरा था कि धीरे धीरे लोग अपनी इंसानियत भूलने लगे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर शैतान को नहीं जीतने देगा। वह दादू पंडित के पास पहुंचा और बोला, इससे बचने का उपाय बताओ। दादू पंडित ने कहा, उसकी शक्ति खून से बढ़ती है। अगर उसके वार को तोड़ना है तो खून से ही जवाब देना होगा, लेकिन वह खून एक पवित्र बलिदान का होना चाहिए। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया। उसने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। शैतान रोज आधी रात को गांव के बाहर खड़ा मिलता। उसकी परछाई इतनी बड़ी होती कि लगता आसमान पर अंधेरा छा गया हो। गांव के लोग दरवाजों से झांकते और डर से कांपते। एक रात उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया। छोटे बच्चों को उठाकर हवा में झुलाया। औरतों की चीखें गूंजने लगीं। खेत जलने लगे। अर्जुन और उसके साथियों ने मशालों और त्रिशूलों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनके हथियार पास जाते ही राख हो जाते। तभी अर्जुन ने शंख बजाया।
पंडित के बताए अनुसार शंख की आवाज से शैतान थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा खून ही मेरी जीत है। अर्जुन ने समझ लिया कि शैतान को हराने के लिए हवेली के रहस्य को खत्म करना होगा। वह अकेले ही हवेली में घुसा। भीतर उसने एक गुप्त तहखाना देखा। वहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही तेज लाल रोशनी फैली। उसमें तांत्रिक भीषणनाथ की खोपड़ी थी। दादू पंडित ने कहा था, जब तक उसकी खोपड़ी सुरक्षित है, शैतान जिंदा रहेगा। अर्जुन ने खोपड़ी उठाई और उस पर गंगा जल छिड़क दिया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। शैतान दर्द से चीखने लगा, लेकिन तभी शैतान सामने आ गया। तूने मेरी आत्मा को छुआ, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। गांव के लोग भी अब डर के बजाय साहस से अर्जुन का साथ देने पहुंच गए। सबने मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। शैतान ने एक एक करके कई लोगों को घायल किया, लेकिन मंत्र की शक्ति से वह कमजोर होने लगा। अर्जुन ने खोपड़ी को आग में फेंका। जैसे ही खोपड़ी जली, शैतान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। आसमान से बिजली कड़की। हवेली धराशायी हो गई। शैतान राख बनकर हवा में उड़ गया।